आपने सर्विस भी करनी है, इसलिए आपको ये चाहिए था कि आप इस गैर कानूनी अमल के आगे दीवार बनते और इसे बजा लाने से इनकार करते। आला अदलिया के जजेस पार्टी बनकर अगर चीफ जस्टिस वो जबान इस्तेमाल करेंगे जो इमरान खान कंटेनर पे चढ़ के करता था, तो उस जबान का वही जवाब मिलेगा जो नवाज शरीफ के सियासी मुखालिफिन को दिया जाता है। आप कौन होते हो किसी की तौहीन करने वाले? आप कौन होते हो किसी की तज़हीक करने वाले? ऐसे नाइंसाफी पर मबनी फैसले करोगे, बुग्स पर मबनी फैसले करोगे, इंतकाम वाले फैसले करोगे तो कौन इज्जत करेगा आपकी? फिर तौहीने अदालत लगा देते हो। 5 मेंबर बेंच ने सियासी पार्टी बना दिया पूरी अदलिया को और उसको मुस्लिम लीग नून के सामने ला के खड़ा कर दिया। क्या बताओ, मुल्क की सबसे बड़ी अदालत की इससे भी बड़ी तौहीन हो सकती है कोई? हम आपकी इज्जत करना चाहते हैं, आप भी तो अपनी इज्जत करवाओ। तो जस्टिस अजमत सईद साहब जो है उनको कौन नहीं जानता। पर्सनली जाती तौर पे असरअंदाज होकर उन्होंने JIT बनवाई। बदनाम जमाना JIT को आज तक व्हाट्सएप। मैं सिर्फ आपको ये थोड़ा सा सैंपल दिखा रहा हूं कि किस तरह का ये अपने पाकिस्तान की अदलिया के खिलाफ क्या जबान इस्तेमाल की गई है। और मैं अपना आपको बता दूं, आज से 26 साल पहले जब मैंने सियासत शुरू की तो उसको इंसाफ की तहरीक का, आजाद अदलिया के लिए सबसे पहले हम खड़े हुए। जेल में वाहिद सियासी लीडर था जो आजाद अदलिया के लिए जेल में गया। 2008 की इलेक्शन बॉयकॉट की अपनी अदलिया के लिए। उसके बाद जब हम इक्तदार में आए तो इस्लामाबाद में 50 साल के बाद पहली दफा जुडिशल कॉम्प्लेक्स बनाया अपने जजेस के लिए। मैं ये इसलिए आपको कह रहा हूं कि जो कानून की बालादस्ती, रूल ऑफ लॉ, कोई माशरा आगे नहीं बढ़ सकता जब तक वहां इंसाफ नहीं होता। और इंसाफ देती है अदलिया, इसलिए हमने हमेशा अपनी अदलिया की इज्जत की है। ये जो नून लीग के लोग हैं जो आज जिस तरह की जबान इस्तेमाल कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे अटैक कर रहे हैं इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस को, ये कभी, मैं आपको ये बता रहा हूं कि मैंने कभी अपनी पार्टी को इजाजत नहीं दी कि अदलिया को अटैक करे, क्योंकि आखिर में इंसाफ होगा तो मुल्क में खुशहाली आएगी और इंसाफ अदलिया देती है। मुझे बड़ा जनाब इन्होंने कहा कि देखें इमरान खान ने कोई बड़ी गलत जबान इस्तेमाल कर दी। मैं आप सबके सामने आज ये कहना चाहता हूं कि मैं अपनी अदलिया की इज्जत करता हूं, लोअर कोर्ट्स की इज्जत करता हूं। वो लोअर कोर्ट्स जो आम इंसानों की खिदमत करते हैं और मुश्किल हालात में, अगर एक मजिस्ट्रेट ज़ेबा के खिलाफ ऐसे लगा कि मैंने कोई सख्त जबान इस्तेमाल की, उसकी वजह थी मैं शहबाज गिल को देख रहा था, उसके ऊपर तशद्दुद हुआ, उसको जिसको कहते हैं कस्टोडियल टॉर्चर, उसको हवालात में बंद करके तशद्दुद किया गया, नंगा किया गया। और उसकी जब हमने देखा उसके हालात और उसके ऊपर प्रेशर डाला गया कि मेरे खिलाफ स्टेटमेंट दे, मेरे ही उसके ऊपर अगर ज्यादा ऐसे लगा सख्त स्टेटमेंट है, ये मेरा मकसद नहीं था। कभी मैं ये नहीं समझ सकता कि मैं किसी जज को धमकी दूं, लेकिन मैं आज सबको ये कहना चाहता हूं कि इस मुल्क में जब तक इदारे मजबूत और ताकतवर नहीं होंगे, मुल्क ऊपर नहीं आएगा। आज अगर मगरिब के अंदर खुशहाली है तो वहां इंसाफ है। जितना ज्यादा इंसाफ और कानून की बालादस्ती, उतना खुशहाल माशरा। तो मेरी तो पहले दिन से यह स्ट्रगल है। तो पेशावर सबको मैं आज पैगाम देना चाहता हूं कि ये जो कोशिश की जा रही है तहरीक इंसाफ को
इदारों से लड़ाने की। ये कौम सब समझ गई है, कौम में सियासी शऊर आ गया है। लोग एक एक चीज, कभी भी पाकिस्तान के अंदर अवाम और बच्चे और नौजवान और मेरी ख्वातीन बहनें, कभी इस तरह का शऊर और बेदारी नहीं थी जो अल्लाह के फजल से आज पाकिस्तान में है। तो ये जो चोरों का टोला, ये जो बार बार कोशिश कर रहा है कि तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाया जाए, सब सुन लो कि जितना तुम मुझे दीवार से लगाओगे उतना मैं और तुम्हारे से मुकाबला करूंगा, लड़ूंगा तुम्हारे से। अपनी सारी कौम, सबका सारी कौम के पास जा रहा हूं। 7 महीने से मैं पब्लिक में हूं, हर शहर में जा रहा हूं, अपनी कौम को तैयार कर रहा हूं कि मेरे पाकिस्तानियों, जब मैं तुम्हें कॉल दूंगा तुमने निकलना है मेरे साथ। कहती है ये राहे अमल, आओ हम सब साथ चले, मुश्किल हो या आसानी हाथ में डाले हाथ चले। धड़कन है पंजाब मगर दिल अपना मेहरान है। अच्छा पेशावर, जब हमें इन्होंने हटाया था, फिर से मैं आपको याद करा दूं, उस वक्त पाकिस्तान तेजी से तरक्की कर रहा था। जो इस हुकूमत ने जो किताब माइशत के ऊपर शाया की, जिसको कहते हैं इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान, उसके अंदर पाकिस्तान 17 साल के बाद सबसे तेजी से हमारी माइशत ऊपर जा रही थी। 5.6 और चौथे साल 6%। आज IMF कह रहा है, आलमी इदारा कह रहा है कि 6% से अब हमारी माइशत 1% से भी कम पे जा रही है। यानी माइशत सुकड़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। किसान जिसने रिकॉर्ड पैदावार की थी, उसकी पैदावार नीचे जा रही है, क्योंकि बिजली और फजलुर रहमान की कीमत ऊपर चली गई है। ट्यूबवेल के लिए जो डीजल चाहिए वो महंगा हो गया। बिजली, अच्छा बिजली के बिल जिन जिन के पास आए हैं, जरा मुझे हाथ खड़े करके बताएं, कभी पाकिस्तान की तारीख में इतनी महंगी बिजली नहीं थी। क्या हुआ कि 4 महीने में कौन सी क़यामत आ गई कि बिजली की कीमत 18 रुपए यूनिट से 36 रुपए यूनिट, और टैक्सेस मिला के 50 रुपए यूनिट पे बिजली पहुंच गई है। गंदम 850 रुपए पे 20 केजी मिलती थी, आज कराची के अंदर 2000 रुपए पे नहीं मिल रही। बलूचिस्तान में देखें गंदम की कीमत किधर गई। हमारे दौर में, ये जरा गौर से सुने, हमारे दौर में तेल इंटरनेशनल मंडी में 103 से 115 डॉलर पे बिकता था। आज वो पहुंच गया 96 डॉलर पे। तेल की कीमत इंटरनेशनल मंडी में कम हो गई है, लेकिन हमारे दौर में 1 लीटर पेट्रोल 150 रुपए और 1 लीटर फजलुर रहमान 145 रुपए। आज 234 पे पहुंच गया। बिजली दुगनी, पेट्रोल डीजल ऊपर, सब कुछ महंगा और रुपया गिर रहा है। IMF के प्रोग्राम के बावजूद रुपया गिर रहा है। IMF ये कहता है कि आगे पाकिस्तान के जो माशी हालात है वो और बिगड़ने वाले हैं। बिजली की कीमत अभी और बढ़ेगी, GST लगेगा 17%, कीमत और ऊपर, पेट्रोल डीजल और ऊपर।